जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास बहुत ही पुण्यदायी माह कहलाता है। कार्तिक मास को श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है और इस माह में करे हुए हर उपाय से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी के साथ अपने भक्तों के घर में पधारते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं अपने आप को मासों में कार्तिक मास बताते हैं। कार्तिक मास की जितनी महिमा बताई जाए उतनी ही कम है। कार्तिक मास में स्नान का, दान का, जप का और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में जिन लोगों के घर में धन की भारी कमी है या वह कर्जे में दबे हुए हैं, उन सभी लोगों को धन धान्य सुख सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए भागवत पुराण में एक विशेष उपाय का वर्णन है। यह उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बड़े से बड़ा कर्जा जो किसी कारण से न चुक पाता हो, उसे चुकाने के लिए यदि एक विशेष समय पे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करा जाता है तो यह पाठ सिद्ध होता है और विष्णु भगवान यानी नारायण की कृपा से पैसे की कमी नहीं होती। आपको क्या करना है? कार्तिक मास में जैसा कि आप सबको पता है, सुबह के समय उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य करा जाता है उस कार्य में सफलता मिलना स्वयं श्री हरि विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होने के समान है। तो ऐसे में आप सबको सूर्य उदय से पहले ब्रह्म बेला में या अमृत काल में उठना है, यानी सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके आपको कर्ज मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप श्री हरि विष्णु भगवान के सामने बैठ के कर सकते हैं। केसर युक्त चंदन इत्यादि विष्णु भगवान को अर्पित करें। कोई भी फल आप विष्णु भगवान को अर्पित करें और वहाँ बैठें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। यदि कोई कारण है आप देसी घी का दीपक नहीं जला सकते तो तेल का दीपक जलाएं, परंतु यह सरसों का तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीठा तेल हो, मूंगफली का तेल हो या कोई और भी तेल हो तो चल जाएगा। वैसे तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और वहाँ बैठ के विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में बहुत गहन संकट है और आपके ऊपर धन की भारी कमी है। ऐसे में विष्णु भगवान अपने भक्तों की पूरी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और धन की कमी भी दूर हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के अनुसार एक समय में एक हाथी था। वह एक वन में रहता था। उसके साथ में बहुत सारी हथनियाँ और हाथी के बच्चे रहा करते थे। एक समय हाथी को बहुत प्यास लगी। वह अपने पूरे परिवार, पूरे समूह के साथ अपनी प्यास को बुझाने के लिए जल में चला गया। वहाँ जाके वह जल में कीड़ा करने लगा और एक बलवान मगरमच्छ ने आके उस गजराज के पैर को अपने मुंह में दबोच लिया। वह दर्द से चिंघाड़ने लगा और गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगा के स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, परंतु जब वह असफल रहे, अपनी मृत्यु को निकट देख के उन्हें भगवान की याद आई और उन्होंने श्री हरि का स्मरण करा। स्वयं श्री हरि ने वहाँ आके उनके प्राणों की रक्षा करी। ऐसे विष्णु भगवान का ध्यान जो मनुष्य अपने बहुत बुरे वक्त में करते हैं, विष्णु भगवान उन मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ज़रूर वहाँ आते हैं। देखिए, अलग अलग देवी देवताओं पे मन्नतें मान्यताएं रखने इत्यादि से तो आपके कार्य बनते ही हैं, परंतु किसी एक देव के समक्ष जब आप नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बता के आप उन्हें सच्चे हृदय से यदि याद करते रहते हैं तो आपकी वह परेशानी वह देवता जरूर पूरी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप एक देवता के पास जाएं फिर कल दूसरे देवता से प्रार्थना करें। यदि धन की कमी है, कर्जा है, तो सिर्फ गजेंद्र मोक्ष ही इस एक ऐसा अमोघ उपाय है जो आपको हर प्रकार के धन की कमी से मुक्त करा सकता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा का और भी वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था। वह द्रविड़ देश में राज किया करता था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था, इसलिए उसने अपना राजपाट छोड़ के मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाईं और तपस्वी के वेश को धारण कर भगवान की आराधना करने लगा। एक दिन वहां अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते देखा। अगस्त मुनि ने कहा, राजा, आपने प्रजाजन और गृहस्थ कार्य, अतिथि सेवा, धर्म आदि सभी छोड़ के तपस्वी की तरह रह रहे हैं। अतः वह राजा इंद्रधुम्न पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आके राजा ने उन्हें
राजा को उन्होंने श्राप दिया, हे राजन, गुरुजनों के बिना शिक्षा ग्रहण करे, अभिमान के कारण परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। हाथी जैसी जड़बुद्धि हो जाए तुम्हारी, तुम एक अज्ञानमय हाथी की योनि को प्राप्त हो जाओ। और इस प्रकार मुनि के शाप के कारण राजा अपना प्रारब्ध भुगतने लगा। दूसरे जन्म में उसे अपनी सारी जो याददाश्त थी वह खो गई और वह हाथी की योनि को प्राप्त हुआ। परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उसे भगवान की स्मृति, श्री हरि की स्मृति रही और गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में स्थान दिया। ग्रहा पूर्व जन्म की कथा के अनुसार गजेंद्र को जिस ग्रहा ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नामक गंधर्व भी चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ मगरमच्छ चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे हुहु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती है? तू संत महात्माओं का आदर करना चाहिए तो उनका मजाक उड़ा रहा है। तो इस तरह मगर मगर जो चिल्ला रहा था मेरे पैर को पकड़ के, अगले जन्म में तुझे मगर की ही योनि मिले। इस प्रकार शाप मिलते ही गंधर्व ऋषि से वह क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तुझे मगर की योनि में जन्म जरूर मिलेगा, लेकिन तेरा उद्धार को करने स्वयं श्रीहरि विष्णु भगवान वहाँ आएंगे। ऐसे में हुहु नामक गंधर्व को मगर की या ग्रह की योनि प्राप्त हुई और गजेंद्र के रूप में राजा इंद्रधम्न ने जन्म लिया और इन दोनों का ही उद्धार स्वयं श्री हरि विष्णु ने अपने दर्शन देके करा। भगवान हमेशा मनुष्यों के प्रति करुणा रखते हैं और वात्सल्य भाव रखते हैं। सच्चे हृदय से पुकारे जाने मात्र से ही श्री हरि विष्णु भगवान आके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यदि आप शुभ मुहूर्त शुभ समय में श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं तो इससे बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भागवत पुराण के अनुसार हर प्रकार के कर्ज का नाश कर देता है। आप बस इस पाठ को नियमित करें। जब आप नियमित कोई पाठ करने लगते हैं तो वह जागृत हो जाता है। कोशिश करें कार्तिक के पूरे महीने में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ के विष्णु भगवान का सेवा पूजन इत्यादि करने के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो धन की कमी है वह अवश्य दूर होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय मैंने आपको बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और नीता विक्रम फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे पूजा पाठ संबंधी सब जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो जाए और पूजा पाठ में आपसे कोई गलती नहीं हो। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी।